मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो यार सुबह हो गई है और 7 बज गए हैं सुबह के। अभी हम जा रहे हैं लोडिंग लोकेशन पे, जो है मैंने जैसे पहले बताया था 10-12 किलोमीटर यहाँ से। तो आज मौसम तो फिलहाल बाहर साफ़ हो गया, धूप लगी है। हमारा चाय नाश्ता हो गया है और अभी फ्रेश भी हो गए। यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया जगह मिल गई थी पंप में। यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ थी, शावर और टॉयलेट्स बहुत बढ़िया क्लीन। हम निकल रहे हैं 7 बजे कंपनी की तरफ। थोड़ा आधा घंटा पहले पहुंच रहे थे, वहां पर देखते हैं अगर पार्किंग होती है या क्या पता कई बार हमारी लोडिंग जैसे जल्दी हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि हम एकदम गांव के बीचों बीच में है। हमने जैसे देखा था अपना रूट यहाँ से निकलने का, तो लगभग शुरू के 400 किलोमीटर हम ऐसे ही गाँव में निकलेंगे और फिर जाके मेन रोड में कनेक्ट होंगे हाईवे में। तो ये 400 किलोमीटर हमारे को बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। बिल्कुल छोटे रास्ते हैं। तो कल जब हम इस पेट्रोल पंप पे आए थे तो कोई गाड़ी नहीं थी। हमें लगा कि शायद यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते हैं। फिर हमने पेट्रोल पंप वाले को पूछा, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। फिर उसके बाद तो भाई गाड़ियों पे गाड़ियाँ आने शुरू हो गई और रात को पूरी गाड़ियाँ लगी थी पंप पे। ये पेट्रोल स्टेशन एकदम हाईवे पे ही है, तो एकदम रोड साइड पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। मेरा कार्ड ऑलरेडी इन है, तो यहाँ से शिफ्ट का स्टार्ट मैं ही कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइव भी उतना ज़्यादा नहीं है। कल हम शुरू में उधर गए थे पहली लोकेशन पे, तो वहाँ पर 1 घंटा लग गया था जाने के लिए। और उसके बाद हम आ गए थे दूसरी लोकेशन में, इसमें भी लगभग 3 घंटे का सफ़र रहा। तो अभी यहाँ से फिर से मेरी शिफ्ट शुरू हो रही है। यहाँ से 20 मिनट लगेंगे कंपनी में और उसके बाद आगे का ड्राइव करेंगे और फिर राहुल अपनी शिफ्ट शुरू करेगा। सर अभी हम पहुँच गए हैं अपनी लोडिंग लोकेशन पे। ये ठीक सामने, यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे। तो हमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके पहले पता कर लिया है, जा रहे हैं लोडिंग के लिए अंदर। इन्होंने हमें बोला था कि 8 बजे के बाद अंदर गाड़ी लेके आओ। हमारी गाड़ी लगी है लोडिंग रैंप पे। ये एक ऑटो स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री है। तो यहाँ से अभी हमारा लोड इस बार है कार के स्पेयर पार्ट, जो जा रहे हैं सीधा स्पेन बार्सिलोना। लोड का वेट है हमारा 23 टन। हमें लोड मिल रहे हैं हर बार दबा के। शुरू के 1-2 लोड हमारे थोड़े कम थे, बाकी तो अभी लोड पूरे दबा के मिल रहे हैं 22 टन 23 टन के। इस कंपनी में एक चीज़ अच्छी देखने को मिली, यहाँ पर इन्होंने एक टेम्पररी रैंप बनाया हुआ है। ट्रक को यहाँ पे लगाया और ये रैंप इसमें फिट कर दिया। इन्होंने इसको फोकलिफ्ट से ऊपर उठा के हमारी गाड़ी पे उधर रख दिया है। तो ये भी एक बढ़िया जुगाड़ है फटाफट गाड़ी लोड करने का। इस फैक्ट्री के पीछे ऊपर पहाड़ी पे एक बहुत ज़बरदस्त गांव है और बहुत बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ से उसका व्यू नहीं मिल रहा है। एक बार कोशिश करूँगा बाहर जाने की, अगर बाहर से उसका व्यू मिलता है तो आपको दिखाऊँगा। भाई बहुत ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान के किले होते हैं चोटियों पर, और पूरा एक बहुत बड़ा गाँव पूरी चोटी को कवर करके रखा है। हमारे ये चौथे डंडे का एक नट गिर गया था, तो जो भाई यहाँ पे हमारी लोडिंग कर रहा था उसने तो देख लिया हमारे को। तो उसने बोला कि मैं ये रिपेयर करके लाता हूँ। तो भाई ने हमारी रॉड लेके आ गया है रिपेयर करके। तो राहुल अभी इसको लगा रहा है। तो ऐसे भी ये लोग हेल्पफुल होते हैं यार। इस डंडे को भी देखो लगा रहा है। तो ये भाई अगर हमारी हेल्प ना करता, वो नट ना लगाता, तो ये हमारे पास यूजेबल नहीं था। तो अब अपना कार्गो सेफ़ हो गया है, सिक्योर हो गया है, अभी कोई परेशानी नहीं। तो जनाब गाड़ी अपनी लोड हो गई है और राहुल पीछे ऑफिस में जा रहा है। वो पीछे ऑफिस है, वहाँ से अभी CMR मिलेगा। गाड़ी लोड, हमने अपना कार्गो सिक्योर कर लिया है। वो एक रॉड हमारी जिसमें नट नहीं था, चलो बढ़िया हो गया, भाई ने हमारी हेल्प कर दी उसमें नट लगा के। सुबह जब आए थे तो बढ़िया धूप लगी थी, लेकिन अब देखिए मौसम हो गया ख़राब। तो अब जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा 400 किलोमीटर का सफ़र पूरा गाँव से ही है और फिर हम हाईवे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फ्रांस हम कल पूरा पार कर लेंगे। यार फ्रांस में बहुत डीजल चोरियां भी होती हैं, तो भाई उससे बचने के लिए कल हम फ्रांस में नहीं रुकेंगे, सीधा स्पेन एंटर कर जाएंगे कल तक। तो अगर ऐसे कोई डीजल वगैरह चोरी हो गया तो भाई दिक्कत हो जाती है, क्या पता कंपनी वाले पैसे काट लें। तो इसलिए अपना थोड़ा सेफ़ होकर चलें। फ्रांस में जब भी आप एंटर करें तो अपनी कोई सिक्योर पार्किंग देखें, वहीं पर ही गाड़ी को पार्क करें। नहीं तो फ्रांस में बहुत भाई ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं डीजल चोरी होने की। वो चोर आपकी टंकी में होल कर देते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब होल हो गया और आपका तेल उड़ा ले गए हैं। तो यार इन्होंने CMR को देने के लिए लगभग आधा-पौना घंटा लगा लिया है। तो इस बीच में हमने अपना खाना कर लिया, क्योंकि अभी कंटिन्यू ड्राइव होगा तो खाना खाने का टाइम आगे नहीं मिलेगा। अभी राहुल CMR लेके आ गया है। इससे पहले अपना फ्लीट एंड मोबाइल से इसको अपडेट करते हैं कंपनी के लिए अपनी, और मैनेजर को अपडेट करते हैं कि CMR मिल गया है, इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, और उस करते हैं फिर अपना सफ़र शुरू। तो भाई अब जाके मेरी पहली शिफ्ट ख़त्म हुई है और मैंने लगभग 280 किलोमीटर का सफ़र तो कवर कर ही लिया है। और यहाँ से अभी राहुल आएगा हॉट सीट पे। तो भाई गाड़ी चलाने से पहले राहुल बना रहा है चाय पियेंगे तो थोड़ा ताजगी आ जाएगी शरीर में। और
मौसम बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने बताया था कि गांव वाला रास्ता था, शुरू में तो हमें थोड़ा सा हाईवे मिल गया था, लेकिन फिर बीच में गांव वाला रास्ता है, कभी हाईवे में ज्वाइन हो रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के ठीक ठाक ही रास्ता मिल गया। जैसे हमने पहले जिस रास्ते से लोडिंग के लिए आए थे, अगर हम सोच रहे थे अगर वही रास्ता वापस उतरने के लिए होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम गाँव से होते हुए बिल्कुल ऊपर चढ़ाई में जा रहा था, तो शायद उसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं, हम दूसरे रास्ते से बाहर आए हैं और रास्ता ऑलमोस्ट सही था। तो यार ये वाला सफ़र हमारा इटली में बहुत बढ़िया रहा। ये देखिए, अब हम पहले फ्रांस से यहाँ से एंटर हुए और इटली में, और थ्रो रोम हम नीचे नेपल्स नेपोली यहाँ पर अनलोड करी, और यहाँ से हम फिर आए दूसरी जगह जहाँ से अभी हमने लोड करके आए हैं। और यहाँ से देखिए पूरा कोस्ट लाइन से होते हुए और ये फ्लोरेंस होते हुए फिर जेनेवा, ये यहाँ पे जेनेवा है, यहाँ जेनेवा तक आए। जेनेवा से फिर पूरा कोस्ट लाइन से लेकर पूरा फ्रांस में एंटर हुए हैं। तो भाई अभी हम फ्लोरेंस शहर से निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाहर सजावटी पेड़ पौधे, फूलों की नर्सरियाँ और यही सब, मतलब बहुत ज़्यादा खेती होती है और इसी के लिए ये फेमस है। एवरीवन, तो क्या हाल चाल। कल हम इटली से निकल के फ्रांस में एंटर हो गए थे। फ्रांस में हम लगभग 200 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ पर रात को एक पार्किंग में सो गए थे। रात को लगभग 3 बजे हमने अपना 9 घंटे का रेस्ट शुरू किया था यहाँ पे। फ्रांस में 3-4 पार्किंग देखने के बाद हम इस पार्किंग में आए थे, क्योंकि हमने जितनी भी पार्किंगें देखी और उनका रिव्यू देखा तो सब में रिव्यू बिल्कुल नेगेटिव थे। सब में रिव्यू थे कि किसी में तेल चोरी होता है, किसी में लॉक तोड़ देते हैं, या किसी में कुछ आपका कार्गो को चुराने की कोशिश की गई। तो सारी पार्किंग में यही रिव्यू थे। तो भाई 2 घड़ी के लिए दिक्कत हो गई कि अभी गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। फिर हमें यहाँ पर एक पेट्रोल पंप की पार्किंग मिली, तो उसमें हम आ गए थे, क्योंकि फिर पेट्रोल पंप ही लास्ट एक ऐसी पार्किंग है जहाँ पर थोड़ा सा सेफ हो सकते हो। वैसे तो यहाँ पर भी रिव्यू ठीक नहीं थे, लेकिन चलो यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लग रखी थी पार्किंग में और गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो उससे थोड़ा सा एक सिक्योर फील हो जाता है। ठीक सामने है मेन रोड, तो मेन रोड के साथ में ही ये पेट्रोल पंप की पार्किंग है। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और राहुल नहाने गया है। अभी मैं भी नहाने जा रहा हूँ। यहाँ से नहा के एक बार निकलते हैं फ्रेश होके, क्योंकि अभी हमारा सफ़र है लगभग 500 किलोमीटर स्पेन बॉर्डर का, और वहाँ पर है हमारी फ्यूलिंग, और फ्यूलिंग के बाद लगभग 150 किलोमीटर है हमारी अनलोडिंग लोकेशन। तो देखते हैं, इस बीच में हमारी 45 आवर्स की रेस्ट भी शुरू होगी। तो थोड़ा सा सफ़र कवर कर लेते हैं, अपनी फ्यूलिंग स्टेशन तक पहुँच लेते हैं। अपने फ्यूलिंग स्टेशन तक पहुँच लेते हैं, देखते हैं वहीं पर अपना 45 आवर्स का रेस्ट लेंगे। और वहाँ पर एक अपने पंजाबी भाई की ग्रोसरी शॉप है, वो वहाँ पर डिलीवरी भी करते हैं सामान की। तो हमारा कुछ सामान ख़त्म हो गया है, तो उनसे सामान भी ले लेंगे। जिसको पता है, लोग ऑलरेडी गए हैं, उनको पता है कि सरपंच करके उनका नाम रखा है, तो वो वहाँ पर डिलीवरी करने भी आते हैं। तो हम ग्लोबल टैंक जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पर जा रहे हैं और वहीं पर अपनी पार्किंग करेंगे गाड़ी को, और उनसे सामान अपना ले लेंगे। हमारी रोटियाँ, दूध और बाकी कुछ सामान ख़त्म हो गए हैं, तो वो सामान उनसे वहीं पे मंगवा लेंगे और वो वहीं पर छोड़ने भी आ जाते हैं। तो यार जो भी ड्राइवर भाई जब आप फ्रांस में ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा सा पार्किंगों का खास ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर भाई डीजल की बहुत ज़्यादा चोरी होती है। और जैसे ये साइड कर्टन वाले हैं, इनके कार्गो को फाड़ के कार्गो को चुराने की कोशिश करते हैं, टंकियों में होल कर देते हैं, टंकियों के ढक्कन तोड़ के डीजल चोरी कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक बहुत यूजुअल है पूरे यूरोप में। फ्रांस में सबसे ज़्यादा ये चीज़ एक्टिव है यहाँ पे। तो भाई जब भी आप फ्रांस में हो, थोड़ा सा सोच के अपना रेस्ट आउट को मेंटेन करिए कि आप कौन से टाइम में रेस्ट ले रहे हैं। अगर तो आपके पास कुछ रीफर का सामान है, आपका फ्रीज़र ऑन है, तो भाई आपको होने वाली दिक्कत, क्योंकि उसके शोर से आपको अंदर कुछ सुनाई नहीं देगा जब आप रेस्ट में हो। तो क्योंकि हमारे एक दो भाई के साथ ऐसा कुछ हो रखा है। एंड मतलब पहले ही अपना ऐसा कुछ शेड्यूल बनाइए कि रेस्ट उस समय कीजिए जब चोरी की कम आशंका हो, तो भाई तभी आप बच पाओगे, वरना यहाँ पर नहीं पता कि कब आपका कट जाए। ऊपर से दिक्कत है कंपनी वालों की। कंपनी वाले, हर कंपनी का अपना अपना हिसाब है। कई कंपनी वाले फिर पैसे भी काट लेते हैं ड्राइवर के। यार इसमें ड्राइवर की वैसे तो कोई गलती नहीं है। ड्राइवर अब इतना काम करके जब अपना रेस्ट आवर में होगा तो सोएगा ही, वो गाड़ी की पहरेदारी तो नहीं करेगा। लेकिन कंपनी वालों को समझाना मुश्किल है। इसलिए भाई थोड़ा सा अवेयर होके, फ्रांस में आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा चलें।
मोस्टली जंगल वाली पार्किंगों में जो स्पेसिफिक पार्किंग्स बनी है वहाँ पर थोड़ा सा बचें, क्योंकि वो बिल्कुल जंगल के बीच में होती है, अंधेरे में ना वहाँ पे लाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा चोरियाँ करते हैं। चलो पेट्रोल स्टेशन में फिर भी आप थोड़े से सिक्योर होते हो। यार नहाना धोना फ्रेश सब कुछ हो गया है। अभी हमारी बन रही है चाय और बन रहा है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। लीजिए अपनी गर्मा गर्म चाय और सुबह का नाश्ता ब्रेड ऑमलेट, और साथ में है ये देखिए पाइनएप्पल जूस। तो यहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। हमारी रेस्ट 12 बजे ख़त्म हो रही है, तो अभी 12 बजने के लिए आधा घंटा है। ब्रेकफास्ट हो गया, सब कुछ हो गया बढ़िया से। अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा स्पेन बॉर्डर पे जो हमारे को पंप है ग्लोबल टैंक जो मैंने बताया, तो वहीं पर ही अपना खाना बनाएंगे और वहीं पर देखते हैं पॉसिबल हुआ तो अपनी 45 आवर्स की रेस्ट शुरू करेंगे। तो भाई आज के ताज़ा समाचार, आज रात को इस पार्किंग में एक गाड़ी का तेल चोरी हुआ है। गाड़ी को देखने गए थे लेकिन वो गाड़ी पार्किंग से जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़ोन किया था पुलिस को और पुलिस आई थी, उन्होंने उसका रिपोर्ट बना के उसको दे दी है। तो भाई ऐसा यहाँ पे कभी भी किसी के साथ हो सकता है। हम बच गए, वी आर लकी, बट फिर भी फ्रांस आना होगा तो नहीं पता कि कब कहाँ क्या घटना घट जाए। तो इसलिए भाई जब भी फ्रांस में, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रांस में आए, बी अवेयर कि गाड़ी कहाँ पर पार्क कर रहे हो आप, अपने शेड्यूल कैसे मैनेज कर रहे हो वो ज़रूर देख लें जब भी फ्रांस से ट्रैवल करें। तो जी हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो गया है। कल चौथी शिफ्ट राहुल ने ही एंड करी थी, तो अभी राहुल का ही कार्ड टैको मशीन में है, तो अभी यहाँ से शिफ्ट भी यही स्टार्ट कर रहा है। हमारा सफ़र है लगभग 500 किलोमीटर का यहाँ से स्पेन बॉर्डर का, और वहाँ से हम जाएंगे अनलोडिंग के लिए। तो हम पहले जा रहे हैं स्पेन में फूलिंग के लिए, जो है एकदम बॉर्डर के साथ में ही। तो जी ये कुछ नज़ारा है बाहर पार्किंग का। फ्रांस में हल्की गर्मी तो है ही है, आज धूप अच्छी लगी है तो थोड़ी गर्मी हो गई है। गाड़ी में ऑब्वियस गर्मी लगेगी ही, बाहर उतनी गर्मी नहीं है। अगर आप धूप में बहुत देर के लिए खड़े जाते तो गर्मी लगेगी, लेकिन मौसम बहुत खुशनुमा, बहुत ज़बरदस्त। तो भाई जैसे अगर आप कभी टोल टैक्स पे आएँ तो जैसे यहाँ देखिए सामने ये लिखा है 30 और नीचे टी, तो ये जो टी लगा है यहाँ से आप अपना ट्रक ले जा सकते हो, मतलब आपका डिवाइस इस बैरियर पे काम करेगा। और जैसे इटली में अगर आप जाओ तो वहाँ पर टेलीपास से आपका टोल टैक्स कटता है, तो जैसे ऊपर अगर येलो कलर का जो एक बोर्ड लगा है टेलीपास, तो आप उसी के नीचे ही जाएं, दूसरे स्लॉट से ना जाएं, आपका टोल टैक्स वहाँ पे नहीं कटेगा, आपको गाड़ी करनी पीछे पड़ सकती है। और ये जो टोल टैक्स के जो भाई स्लॉट हैं पूरे हैं इसमें, मतलब गाड़ी एकदम पूरी निकलती है, तो फिर बैक करने के लिए बहुत दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप टोल टैक्स पे आएँ पहले ही दूर से देख लें कि आपको अपना ट्रक कहाँ से निकालना है, कहाँ पर आपकी डिवाइस काम करेगी। अभी हम फ्रांस में हैं तो यहाँ पर DKV काम करेगी, तो DKV के लिए है कि जो ये T30 लिखा है तो उसके नीचे जाएं, या T लिखा है तो उसके नीचे से जाएं। और अगर आप जैसे इटली में हो तो इटली में मतलब आपकी DKV से कटता है, लेकिन ऊपर येलो कलर का एक बोर्ड लगा होता है, तो उसी के नीचे से ही जाएं। फ्रांस में मॉन्टपिलर रोड पे जा रहे हैं और अभी आगे है निम्स सिटी, तो इस हाईवे से हम निम्स सिटी को बाईपास कर जाएंगे और आगे सीधा ये रोड जा रहा है स्पेन बॉर्डर के लिए। तो भाई आप जितनी भी ये वैली देख रहे हो इसमें सारे में अंगूर की खेती है। ये देखिए सामने सब अंगूर की खेती होती है यहाँ पे, बहुत जहाँ तक पीछे आपकी दूर दूर तक नज़र जा रही है सारी अंगूर ही अंगूर तैयार होते हैं यहाँ पे। और भाई किसी को सस्ते में हवाई यात्रा करनी हो तो यहाँ पर कांटेक्ट कर लें, क्या पता आपको फ्री में ही करवा दें। यहाँ से बॉर्डर लगभग 20 किलोमीटर दूर है और ये देखिए स्पेन के बर्फ़ वाले पहाड़ दिखना शुरू हो गए। भी बहुत एक अलग अलग वेदर वाला देश है, इसमें बर्फ़ वाले पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी है, हरियाली भी है और डेजर्ट खतरनाक। गाइस अभी हम लगभग स्पेन के बॉर्डर पे आ गए, यहाँ से 5 किलोमीटर पे बॉर्डर है और हम स्पेन में एंटर कर जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर कार चेंज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, तो वहाँ पर फटाफट ऐसा है कि अपना कंट्री बिगिन करके सफ़र शुरू कर लेंगे। तो हमारा सफ़र यहाँ से जो ग्लोबल टैंक का है जो फ्यूलिंग स्टेशन है लगभग 20 किलोमीटर है। तो देखिए फ्रांस की तरफ आने वाली गाड़ियों का कितना रश लगा है भाई, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, बहुत तगड़ा ट्रैफिक इकट्ठा हो गया है। बाय बाय फ्रांस, वेलकम टू स्पेन। तो भाई ठीक सामने है जी स्पेन का पहला गांव और ऊपर देखिए पहला किला हमारे हिसाब से, ये देखिए वेलकम टू स्पेन। पहली बार हमारे साथ चीटिंग हो गई थी, जो सबसे पहला ट्रिप था हमारा वो स्पेन का ही था,
लेकिन वो हो गया था कैंसिल। बट चलो इस बार तो पहुंच ही गए यार। ये आ गया जी अपना ग्लोबल टैंक फ्यूलिंग स्टेशन, हमारी जो लोकेशन थी फ्यूलिंग की। अभी हम यहाँ पे आ गए, बहुत नाम सुना था इस पेट्रोल स्टेशन का, तो आज भाई पहुँच ही गए। यहीं पर वो इंडियन ग्रोसरी की शॉप है सरपंच की, तो उनको हमने कुछ सामान की लिस्ट भेजी है, तो उन्होंने बोला कि शाम 7 बजे तक आपका सामान हम यहाँ पर भेज देंगे। तो देखते हैं एक बार अपनी पार्किंग का सबसे पहले कि हम अपनी 45 घंटे की रेस्ट कहाँ पर शुरू करेंगे। मैनेजर को मैसेज किया, उन्होंने बोला कि मॉनिटरी को कॉल करिए और उनसे कोई सेफ़ लोकेशन, सेफ़ पार्किंग का कोऑर्डिनेट ले लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो एक बार उनसे ले लेते हैं कोऑर्डिनेट सेफ़ पार्किंग का, ताकि हम अपनी टेंशन फ्री वहाँ पर 45 घंटे की रेस्ट कर सकें। यहाँ पर पीछे भी हमारी कंपनी की गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, तो ये भी यहीं का लोड लेके आए होंगे। यहाँ पर मोस्टली हमारी जितनी गाड़ियाँ आती है तो उनको डीजल भरवाने की लोकेशन यहीं मिलती है, तो फिर यहीं पे अपनी रेस्ट भी हो जाती है। पार्किंग तो काफ़ी बड़ी है, बाहर भी पार्किंग है, तो देखते हैं। तो यार हमने अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर ली है, तो हमने सोचा कि यहीं पे अपनी 45 आवर्स की रेस्ट करेंगे। और इसके ठीक सामने है जी, पीछे देखिए सुपर मार्केट। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, अपना कुछ खाने पीने का सामान मिल गया तो ठीक है, और बनाते हैं फिर अपना खाना। बाकी हमने वो सरपंच को डिटेल भेज दी है, लिस्ट बना के जो सामान हमें चाहिए। तो उन्होंने बोला कि शाम को 7 बजे वो हमें सामान यहाँ पर पहुँचा देंगे, तो वो सामान भी अपना आ जाएगा। भाई इस पेट्रोल स्टेशन की पार्किंग में हमने अपना खाना बना लिया है और यहीं पे अपनी 45 आवर्स की रेस्ट स्टार्ट कर ली है। तो कल आराम से उठेंगे। इस पेट्रोल स्टेशन में नहाने की भी अच्छी जगह है और साथ में है लॉन्ड्री, तो कल नहाना भी सही हो जाएगा और साथ में अपने कपड़े धो लेंगे। हमने अपना सामान मंगवा लिया था सरपंच से, जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने हमारा सामान डिलीवर कर दिया है। तो उसमें हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, साथ में कुछ ताज़ी सब्जियां हैं। तो कल अपना दिन में खाना भी बना लेंगे और सारा एंजॉय हो जाएगा। 2 दिन के लिए आराम से रेस्ट में है। मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो क्या हाल चाल। स्पेन से एक प्यारी सी सुबह की सबको नमस्ते। तो भाई रात को हमने खाना खा लिया था और उसके बाद बढ़िया से आराम कर लिया। सुबह के 8 बज गए हैं और पीछे देखिए एकदम धूप क्या ज़बरदस्त लगी है। तो भाई फ्रेश हो गए हैं और फटाफट अपना चाय नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि दिन में धूप बढ़ती जा रही है तो फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले अपना बनाएंगे कुछ खाना। कल हमने सरपंच से कुछ अपने खाने की चीज़ें मंगवा ली थी, तो उसमें हमने चिकन भी मंगवा लिया था। तो अभी फटाफट अपना चिकन रेडी करते हैं और खाना बन जाए तो फिर कभी भी खा सकते हैं। तो राहुल ने चाय बना ली है, अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं सबसे पहले और फिर यहीं पर खाना बनाएंगे। वही कल भी हमने यहीं पर खाना बनाया था, तो अपनी किचन यहीं पे सेट हुई है। ये सारा सामान पड़ा है, बर्तन सारे यहीं पे पड़े हैं। सबसे पहले पीते हैं अभी चाय, और ये हमने ब्रेड मंगवाई थी भाई, ब्रेड बहुत ज़बरदस्त, एकदम नरम और ताज़ी। तो सबसे पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं अपना खाने पीने का और फिर चलते हैं लॉन्ड्री, शावर, सारे काम आज निपटा लेंगे। लॉन्ड्री का पता किया, लेकिन लॉन्ड्री है आउट ऑफ ऑर्डर, तो हमने अपना जुगाड़ लगा लिया है कपड़े धोने के। पास डिटर्जेंट है, बाल्टी है और पानी भी भरा हुआ है, तो हमने खुद ही अपने कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं और थोड़ी देर में कपड़े हो जाएंगे साफ़, क्योंकि कपड़ों में ज़्यादा मैल तो नहीं होता है, खाली पसीना होता है। आप पीछे देख सकते हो, ये पीछे जाली भी लगी है, तो इसके ऊपर अपने कपड़े भी सुखा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अपने कपड़े भी धुल जाएंगे, उसके बाद चलेंगे शावर के लिए। यार दोपहर हो गई है, अपने कपड़ों को वॉशिंग पाउडर में रखे हुए भी लगभग 1 घंटा हो गया है। तो सबसे पहले इनको साफ़ कर लेते हैं ताकि ये सूख जाएँ। अभी बाहर बढ़िया धूप लगी है तो कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। तो यार अपने कपड़े धुल गए हैं, यहाँ पर धूप में सुखाने के लिए रख दिए हैं और अभी हमने लंच भी कर लिया है, खाना हो गया है दोपहर का। अभी थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर करते हैं शाम के खाने का इंतज़ाम। यहाँ ग्लोबल टैंक में ये चीज़ बढ़िया है कि वॉशरूम, लॉन्ड्री और पानी भरने के लिए बढ़िया इंतज़ाम है। वो देखिए भाई पानी भर के आ गए हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ बढ़िया है कि अपने कपड़े धोने के लिए पानी भी मिल गया और सारा काम हो गया। तो यार शाम के 5 बज गए हैं और बाहर अब धूप थोड़ी हल्की हो गई है, इधर छाँव आ गई है, तो हमने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो खाने में बन रहा है भाई चिकन लेग पीस। अपनी किचन सज गई है यार। एक बार सुबह नहा गए हैं और एक बार खाना खा के फिर से नहाएंगे ताकि रात को बढ़िया से नींद आ जाए। ऐसे ही अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। जैसे हमारी 45 आवर्स की रेस्ट है, तो इसमें बढ़िया से 2 दिन खाना जो दिल करे वो बना सकते हैं, खा सकते हैं। और उसके बाद पता है कि अपना वीक शुरू हो रहा है तो काम आएगा। फर्स्ट 2 दिनों में 3 दिनों में बहुत भागम भाग रहती है, तो अपना खाना बना ले, 1-2 सब्जियां बना ले जो आपके 1-2 दिन चल पड़ती है। फ्रीज़र है, फ्रीज़र में स्टोरेज कीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक सब्जी और एक दाल आप हमेशा बना के रखिए, तो जहाँ भी फिर आपको भूख लगे, खाने का मन किया, अपनी दाल सब्जी गर्म कीजिए और अपना खाना आराम से कर सकते हैं।
अब खाना पीना अपना हो गया है, लेकिन राहुल भाई बोल रहे हैं कि अभी बनाएंगे भिंडी। तो कल हम सरपंच से भिंडी हमने मंगवाई थी, तो अभी राहुल भाई बना रहे हैं यहाँ पे भिंडी। तो कुछ अभी खा लेंगे और कुछ सुबह काम आ जाएगी हमारे, क्योंकि इन सब्जियों को ज़्यादा देर रखने से ये ख़राब ही हो जाएंगी। तो इसलिए अभी इनको बना के रखते हैं, कल सुबह हमारा ब्रेकफास्ट इसी से हो जाएगा। और तो भाई अपने हिसाब से तो हमने इस 45 घंटे की रेस्ट का भरपूर मज़ा लिया है। आज हमें हो गए हैं 24 घंटे, लगभग 24 से ज़्यादा ही हो गए हैं, और कल का दिन भी हमारे पास पूरा है। तो इस बीच में देखिए अपना सारे काम निपटा लिए हैं, कपड़े धो लिए हैं, नहाना हो गया है, और जो दिल करे वो बना के खा रहे हैं। भाई ऐसे इस टाइम को मैनेज करके एंजॉय करना पड़ता है, और तो यहाँ पर एंजॉय का कुछ साधन नहीं है। हाँ, जब हम शोले में होंगे तो वहाँ पर एंजॉय के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे आउटडोर चले जाएं कहीं घूमने, या कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। तो भाई पार्किंग तो इनकी बहुत बड़ी है, और साथ में मैंने बताया था ये है जी सुपरमार्केट। और यहाँ देखिए लॉन्ड्री का सिस्टम। तो ग्लोबल टैंक यूं ही अपने आप में ख़ास नहीं है, ये देखिए इतनी सारी वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगी है। यहाँ से अपना टिकट लीजिए, कार्ड से पेमेंट करिए। 5 यूरो है एक बार लॉन्ड्री के। तो आप देखिए ये सारी मशीनें लगी हैं, आपको जिस हिसाब का वॉश चाहिए, जैसे आपके कपड़े हैं उस हिसाब से आप इसमें अपने कपड़े डालिए, और आपके कपड़े एकदम सूख के बाहर आ जाएंगे। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं अंदर, आपको डिटर्जेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने कपड़े डालिए, उसमें से ऑटोमेटिक वो सारा डिटर्जेंट ऐड कर देंगी, और आपको लास्ट में आपके कपड़े सुखा के भी दे देंगी। तो यार ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जिससे यूरोपियन ड्राइवर या जैसे अमेरिकन कैनेडियन ड्राइवर की ज़िंदगी दूसरे ड्राइवर से अच्छी होती हैं। जैसे हमारे एशियन बोल दो या गल्फ़ में जो ड्राइवर होते हैं उनसे बेटर होती है। तो देखिए इतनी सारी फैसिलिटी एक पेट्रोल पंप में है, आपके नहाना धोना, वॉशरूम, पीछे सुपरमार्केट है, लॉन्ड्री है। तो जब ये सब चीज़ें आपको ईजिली मिल सकती हैं तो मतलब फिर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, या ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन सब चीज़ों की ही तो ड्राइवर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये देखिए ये इस तरफ की पार्किंग है, इधर कुछ बसेस हैं और दूसरी गाड़ियाँ लगी हैं। वो पीछे भी पेट्रोल स्टेशन है जहाँ पर फ्यूलिंग होती है, और बाहर देखिए पूरी गाड़ियाँ लगी हैं। और इस तरफ भी पीछे फ्यूलिंग के लिए बना है, यहाँ पर भी गाड़ियाँ तेल भरवाती हैं। तो 2 फ्यूलिंग स्टेशन बने हैं। अभी यहाँ का नाम बहुत फेमस हो गया है ग्लोबल टैंक का। पहले जैसे मैं रूम में बैठा था तो सब ग्लोबल टैंक बोलते थे कि वहाँ पर जाओ तो हर चीज़ मिलती है। दूसरा यहाँ पर कि अपनी इंडियन ग्रॉसरी बहुत इजीली मिल जाती है। जैसे वो कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिल गया था किसी से, तो वो डिलीवर कर देते हैं। जैसे कल शाम को हमारा सामान आ गया, तो इन्हीं सब चीज़ों से भाई यहाँ पर सारा कन्वीनियंट हो जाता है। देखिए एक ये फ्यूलिंग स्टेशन है जहाँ पर 4-5 गाड़ियाँ एक बार फ्यूलिंग कर सकती हैं। दूसरी तरफ भी फ्यूलिंग स्टेशन है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी पीछे देखिए गाड़ियाँ, पूरा एरिया भाई गाड़ियों से पार्क हुआ पड़ा है। और वो पीछे हमारी गाड़ी है वहाँ पे, इधर वो लास्ट पे हमारी गाड़ी है। आज अच्छे से आराम भी हो गया, सब खाना पीना हो गया। अभी करते हैं आराम, रात के 9 बज गए हैं। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।